सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। हनुमान जी को राम की कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार, आयसु आसन लीजियो। बिराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, राम सीय शोभा अबधि, सुकृति अबधि दो राज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिल नर नार समाज। जिसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कर रहे हैं। और जनक सुकृति मूर्ति वे देहि, दशरथ सुकृति राम धरे देहि। सभी लोग कह रहे हैं कि जनक जी के पुण्यों की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य स्वयं शरीर धारण करके श्री राम जी आए हैं। और इन सम काहु न शिव अबराधे, काहु न इन समान फल लादे। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयाऊ जग माई, है नहीं कतऊ होने उनाई। इनके समान जगत में न तो कोई है और न कोई होने वाला है। हम सब सकल सुकृति की राशि, बाए जग जनमी जनकपुर वासी। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। और जिन जाने की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारी जैसा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और पुण्य देखब रघुवीर बिहाऊ, लेब भली विधि लोचन लाऊ। और अब हम श्री रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही ब्याह बड़ लाभ सुनयनी। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़ी भाग विद बात बनाई, नयन अतित होयई दो भाई। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। और बारही बार सनी हवस, जनक बुलाओ बसी। रामा जनक बुलाओ बसी, लेन आए बंद दो कोटि काम कमनीय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे।
और विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काय अस सासुर माई। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब राम लखन निहारी, होई सब पुर लोग सुखारी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सस जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग धोई ठोटा। तब तक एक दूसरी सखी बोली कि हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखे जे आए। बेबी एक श्याम है और दूसरे गोरे हैं, उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देखकर आए हैं वे सब यही कहते हैं। और कहा एक में आजो निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ सवारे। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। और भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखे न सकई नर नारी। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। और लखन सत्र सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। और मन भावई मुख वरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। बहुत ही सुंदर छंद है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही आहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याहियों चारियों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहती हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहती हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से यह विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। और अब सोठा के साथ कथा को विश्राम देंगे। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन, सके सब करब पुरारी। पुण्य पयो निधि भूप दो, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।